क्योंकि रात अभी बाकी है। नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है ही कि ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन्स बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एडिक्शन ऑफ सेक्स की। शारीरिक मिलन तभी होना चाहिए जब शरीर और मन को इसकी ज़रूरत महसूस हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए यौन संबंध महज एक ज़रूरत ना होकर एक आदत सी बन जाती है, और ये आदत धीरे धीरे उनके पार्टनर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालात तब और भी बिगड़ जाते हैं जब सेक्स के आदी हो चुके लोगों को इसके अलावा कुछ और नहीं सूझता। उनके दिलो दिमाग पर हर वक्त सेक्स ही हावी रहता है। इसे ही हम एडिक्शन ऑफ सेक्स कहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर आप भी जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं फैमिली काउंसलर शैला रावल और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम बात करें एडिक्शन ऑफ सेक्स की। डॉक्टर शिल्पी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, वो कौन सी स्टेज होती है जब हम उसे एडिक्शन कहेंगे? एडिक्शन हम किसी भी चीज़ के लिए तब हम मानेंगे कि आप उस वस्तु के लिए इतने लालायित हैं कि आप उसके लिए अपना तन, मन, धन, अपना समाज, सर्वस्व लुटाना आप उसके लिए शुरू हो जाएं, तो वो एडिक्शन है। और चाहे सेक्स हो, चाहे कोई वस्तु हो, फिर वो उससे आपको हानि ही है। शैला जी, ये माना जाता है आमतौर पर कि सेक्स जो है वो ज़्यादातर मर्दों की ही ज़रूरत होती है, कम से कम सामने तो इसी तरह से आती है। क्या महिलाएं भी ऐसी हैं जिनको एडिक्शन हुआ है किसी तरह सेक्स? होता है मनीषा, महिलाओं को भी होता है। ये है कि इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं की जाती। हमारे समाज में एक आदमी अगर इस बारे में बात करे तो वो एक काइंड ऑफ गर्व महसूस करता है कि मेरी सेक्सुअल ड्राइव इतनी है, मुझे हमेशा उसकी ज़रूरत है। जबकि महिलाओं को समाज एक दूसरी नज़र से देखता है अगर वो इस प्रकार की खुलकर इस पर सामने बात नहीं आती। हाँ जी, बात करेंगे इस पर। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मालवीय नगर से। जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, एक्चुअली एक इंग्लिश का शब्द होता है सेटिस्फेक्शन, जी और हिंदी का एक शब्द होता है तृप्त हो जाना। जी। और जो मेरी समझ में इन दोनों का जो डिफरेंस है इस हिंदी और इंग्लिश शब्द का, जी, वो कहीं पर जो है वो हमारा जो हम ढूंढ रहे हैं जी, वो बन पाता है कि हमें किसी भी तरीके से टॉपिक थोड़ा मैं मिस कर गया। जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ, तो वो जो थिन लाइन डिफरेंस है जी, वही जाकर कहीं जो हमारे भावना रह जाती है हमारे अंदर, जी, उसको हम ये नाम देते हैं कि एडिक्शन का, और बहुत ही एक थिन लाइन डिफरेंस आ जाता है उस फीलिंग में। और जानते हुए जी, भी या ना जानते हुए कि ये एडिक्शन है या ऐसा हो रहा है, उस भावना से निकल पाना या उस पर काबू पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन लगती है। जी। तो इस विषय में मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर शिल्पी, इन्होंने एक दो बातें और भी कही एडिक्शन से पहले। सेटिस्फैक्शन, एडिक्शन क्या सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड कुछ है? इसका कोई ताल्लुक होता है सेटिस्फैक्शन से? मेरे विचार से एक भावनाओं का स्पेक्ट्रम है। एक अंत में आप कुछ, एक में फिर उसके आगे आप कुछ है लेकिन आप उससे तृप्त हो गए, फिर उससे आगे लोभ है कि आपको और चाहिए और चाहिए, और उससे भी उस परिधि को भी आप पार कर गए तो मेरे विचार से फिर एडिक्शन हो जाता है। वो चाहे जैसा बताया उन्होंने, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आपको डिमार्केट करनी पड़ेगी।
और वो हर ही चीज़ में, वेदर इट इज़ सेक्स, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ पावर, आई थिंक वो पूरे समाज में इस तरह के मटेरियल चीज़ें हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि अगर एडिक्शन हो जाता है तो इससे कैसे बाहर निकलें और कैसे छुटकारा पाएं, क्या कोई तरीका है कि अगर किसी को एडिक्शन हो गया है तो वो कैसे इससे निकले? ये तो प्योरली मानसिक रूप से ही आप अपने आप को ताकतवर बनाएं, विभिन्न रूप से आप अपने आप को एक्टिव रखें, आप अपने समाज का समर्थन लें, अपने पार्टनर, वाइफ, स्पाउस का समर्थन लें, अच्छी विद्या हासिल करें। अब वो कहाँ कहाँ से आती है वो विद्या, वो दूसरे उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो एक काफ़ी जिसे कहते हैं विश्लेषण और चिंतन, ये तो काफ़ी गूढ़ विषय हो जाता है। फिर आप कैसे वो विद्या अर्जित करें कि आप इन सब से ऊपर उठ जाएं। जी, इस पर भी बात करेंगे कि कैसे एडिक्शन से ऊपर उठें, इस पर बात करेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरी शादी हुए 5 इयर्स हो रहे हैं जी। और मेरी बेबी अभी, मेरे घरवाली अभी प्रेग्नेंट है जी। तो इसका 4th मंथ चल रहा है जी। और इसका यूट्रस बहुत छोटा है जी। तो क्या इंटरकोर्स करने से कुछ दिक्कत आएगी? शैला जी, क्या कहेंगे आप? 4th मंथ है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये ये बता रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं यही एडवाइस लूँगी कि सबसे पहले तो जो आपकी वाइफ के गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर आप जांच करा के सलाह लीजिए। बट आम तौर पे जैसे आप कह रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स ओवर हो गए हैं, 4th मंथ है, तो 4th मंथ में जो 1-2 चीज़ें होती हैं कि अब्डोमेन, जो उनका स्टमक वाला रीजन है जहाँ बेबी है, उस पर प्रेशर ना डालें जब भी आप एक फ़िज़िकल संबंध इस्टेब्लिश करते हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। बट जो कॉम्प्लिकेशन आप बोल रहे हैं कि यूट्रस स्मॉल है, वो मैं आपको नहीं इतनी जानकारी उस पर दे पाऊँगी। आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको गाइड कर पाएंगे। इस पे मैं बोलना पाऊंगा कि यूट्रस तो सामान्यतः छोटा ही होता है, वो तो प्रकृति ने बनाया इसलिए कि वो छोटा है, और जब उसे समय मिलता है प्रेगनेंसी का तो बड़ा हो जाता है। जी। तो बड़ा हो जाएगा, वो घबराने की बात नहीं है, उसको उन्हें तो चेक ये करवाना मतलब चाहिए। नॉर्मल चीज है ये जो हाँ, कह रहे हैं। यूट्रस नॉर्मली 4-5 सेंटीमीटर, ये 6 कोई सेंटीमीटर ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसा कि हम समझ रहे थे। उसमें एक चीज इन्हें पता लगानी रहती है कि भाई वो बच्चा कहीं छोटा यूट्रस है, कहीं नहीं, ये तो नहीं है कि वो प्लेसेंटा उसका नीचे पड़ा हुआ हो, कुछ ये सब चीज, तो वो तो एक ऑब्स्टेट्रिशियन वो मतलब पहले देख ले कि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, और उसके बाद जो आपने बताया उसको फॉलो कर सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, मोहम्मद सलीम अंसारी। जी अंसारी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कल्याण से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। कल्याण से। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ऐसा है कि मेरी शादी को 22 साल हो गए। जी। हाँ मैडम, 22 साल हो गए शादी को। जी। और अभी मेरे को 2 बच्चियां हैं, लड़की। जी। तो अभी तक लड़का नहीं हुआ मेरे को। जी। 2 लड़कियां हैं। जी, 2 लड़कियां हैं, आपको लड़का नहीं हुआ? जी, लड़का नहीं हुआ है। जी। और धात मेरी जी धात पतली है थोड़ी। जी। धात जो है तो पतली है। जी। तो अभी हम जब औरत से मिलते हैं तो जरा डिस्चार्ज जल्दी हो जाते हैं। जी, ये प्रॉब्लम है। जी। इसके अलावा क्या लड़का नहीं है, ये इससे भी ताल्लुक है कुछ आपकी समस्या का? हाँ, लड़का नहीं है। ये भी इस पर बात करेंगे कि लड़का लड़की पर। लड़का नहीं है ना। जी, लड़का लड़की पर बात करेंगे डॉक्टर शिल्पी। इससे पहले उन्होंने एक और प्रॉब्लम भी बताई है। हाँ, इनकी 2 समस्याएं, एक तो इनको लड़का चाहिए, दूसरा शायद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है। जी। तो लड़का का तो यही है कि भारत देश में ये निषिद्ध है कि प्रेगनेंसी के दौरान लिंग परीक्षण किया जाए और उस अनुसार फिर डिलीवरी हो। तो इनको तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको ईश्वर की देन समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर ये उसके विरुद्ध कुछ सिर्फ प्रकृति और ईश्वर के खिलाफ दगाबाजी होगी, बल्कि वो एक लॉ ब्रेकिंग एक काम भी होगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, तो वो तो विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल पोजेस अथवा दवाओं या मानसिक रूप से, जैसे
उस समय कंट्रोल करके वो इजैकुलेशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिस्मानी रिश्तों में एडिक्शन ऑफ सेक्स की वजह से अगर आपका मन कहीं और नहीं लगता और ये बात आपके साथी के लिए परेशानी का सबब बन गई है, या इसके अलावा जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात के इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी